Hello everyone, I am Shukar Sir here, your biology mentor at Engineer Education India and your personal mentor for NEET UG and JEE Mains and your boards. तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया था वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और आज हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को लेके डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, नाम में ही लिखा हुआ है मैक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि बायो का मतलब क्या होता है, लेकिन मैक्रो का मतलब क्या होता है? मतलब लार्जर स्ट्रक्चर। किसी भी लार्जर स्ट्रक्चर को मैक्रो और किसी भी स्मॉलर स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रो नाम से डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आ गया मेरा बात? अभी चलो एक सेकेंड में अपना माइक जरा देख लूं। चलो माइक हो गया है सेट। अभी हम लोगों ने बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है इसका नाम के बारे में पढ़ा कि जो लार्जर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है हमारे बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। ओके, देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल। मतलब एसिड सोल्यूबल पूल में, एसिड सोल्यूबल पूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल पूल कौन सा होता है। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर एसिड सोल्यूबल पूल में आ गया, ठीक है, उसके अंदर एक फीचर या फिर एक कैरेक्टर कॉमन होता है। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 18 से लेके 800 डाल्टन एसिड सोल्यूबल पूल में देखने को मिलता है। अभी इस एसिड सोल्यूबल पूल में मैक्सिमम मेजोरिटी माइक्रोमोलिक्यूल तुम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आता है लिपिड, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन या फिर जो चीजें हम लोगों ने जब एक मांस का टुकड़ा लिया था और उसको मोटर और पिस्टन में पीस लिया था ऐसे पिस्टन की हेल्प से, तो उसको क्या हुआ था, उसको जब एसिड ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में जब हम लोगों ने उसको डिसॉल्व करने के लिए छोड़ा था और छन्नी में छाना था, तो जो एसिड सोल्यूबल यानी कि जो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में जो सोल्यूबल हो गया था उसके अंदर हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर देखा था, और जो सोल्यूबल नहीं हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर देखा था। एसिड इनसोल्यूबल पूल उसी को बोलते हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होता है एसिड के अंदर। समझ में आ गया? चलो, अभी जो एसिड इनसोल्यूबल पूल है इसके अंदर only 4 types of organic compounds, that is proteins, nucleic acid, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड, ये चारों ही आता है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन कौन सा है? लिपिड, क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर ही आता है। दीज क्लासेस कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, ये रहा, ये लाइन देख लो, have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above. The classes of compounds with the exception of lipids have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above. For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organisms, are of two types. One, those which have molecular weights less than 1000 dalton, यानी कि 1000 डाल्टन से जो कम होगा, ठीक है, कम होगा, लेस होगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? यूजुअली रेफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल, जो 1000 डाल्टन से कम होगा उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो 1000 डाल्टन से 1000 डाल्टन से कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। ओके, अभी आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल में।
अभी यहाँ पे बोल रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स while those which are found in acid insoluble fraction are called biomacromolecules। ठीक है, अभी are usually referred to as micromolecule जो कि 1000 डाल्टन से कम होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट बोला गया है कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर देखा जाएगा। यहाँ पे कोई भी डाल्टन का जिक्र इसीलिए नहीं किया हुआ है क्योंकि लिपिड की वजह से, ठीक है, क्योंकि लिपिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, मास कम होता है। ठीक है, ये तुम लोगों को पता है कि फैट जो होता है वो लिपिड का ही एक पार्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर तुम लोग यही पाओगे कि जो वॉल्यूम है वो नियर अबाउट ज्यादा होगा रेदर देन मास। अगर प्रोटीन का मास देखो, मास इज टू वॉल्यूम का रेशियो देखो या फिर डेंसिटी देखो, तो वो ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा थिकर होगा। इसीलिए कम मसल का मास ज्यादा होता है रेदर देन इतना सा फैट लोगे उसका मास जितना होगा, इतना सा मसल लोगे उसका मास उससे नियर अबाउट सिमिलर ही होगा। इसका मतलब प्रोटीन आर डेंस स्ट्रक्चर, इसीलिए उसका मास ज्यादा होता है। इसीलिए थोड़ा अगर मसल मास बॉडी में पुट ऑन कर लो तो वो बहुत ज्यादा मास या फिर बहुत ज्यादा वेट का होता है, लेकिन अगर बहुत सारा फैट पुट ऑन कर लो, उसी बहुत सारा फैट और उसी थोड़ा सा मसल मास का जो मास है नियर अबाउट सेम होगा। इसीलिए अगर 10 किलो घटा लो तो दिखने में ऐसा लगता है कि भाई 10 किलो फैट झड़ गया, मतलब दिखने में बहुत दुबला पतला हो गया। लेकिन अगर 10 किलो मसल मास ऐड ऑन कर लो तो उतना जितना फैट का जितना वॉल्यूम होता है उतना बड़ा तुम लोग नहीं हो पाओगे। समझ में आ गया क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें जो भी देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। अभी सर आपने तो बोला कि 800 डाल्टन होता है लिपिड का स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट्स इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स। 10,000 डाल्टन का मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो ये कैसे, यहाँ पे देख लो। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances। मतलब लिपिड क्या होता है, लिपिड एक कोई सिंगल मोनोमर नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर है, पॉलीमर, बहुत सारा कंपाउंड मिला के एक लिपिड बना हुआ है, पॉलीमरिक सब्सटेंस। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, ये पूरा तुम लोगों को समझा दूंगा मैं। अभी मैं जानता हूं कि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देख लो। लिपिड एक क्या है, पॉलीमरिक सब्सटेंस है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ कि ना बोलो। ठीक है, देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट्स डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। अभी आ गया 800 डाल्टन में, तो सर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, these classes of compound with the exception of lipids have molecular weights in the range of 10,000 डाल्टन। मतलब लिपिड को छोड़ के, इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी रीडिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर अपरेंटली देखो तो ऐसा लगेगा कि लिपिड का वेट से 10,000 डाल्टन है, नहीं, लिपिड को छोड़ के, लिपिड इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लिपिड, लिपिड को छोड़ के सभी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का, सभी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, 10,000 डाल्टन रहेगा, 1000 नहीं, 10,000 डाल्टन के रेंज में रहेगा। ठीक है, ये लिपिड क्यों 800 डाल्टन होता है, कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन दैट इज मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। लिपिड आर इंडेड स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट स्मॉलर होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट। अभी ही मेरे साथ पढ़ लो, घर पे जाके बस एक बार रीडिंग देके सब क्वेश्चन कर लेना। अगर घर से कोई देख रहे हो तो घर पे ही बैठ के रिवाइज करके क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलो। तो lipids are indeed smaller molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membranes। मतलब लिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, अदर मेम्ब्रेन्स के अंदर ये चीज पाया जाएगा। अभी सर आप पीपीटी बना के क्यों नहीं लाते, सर आप हमें पीपीटी प्रोवाइड क्यों नहीं करते, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्यों पढ़ाते हो।
एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ताकि एट ए टाइम में चाहता तो आप पीपीटी से जल्दी पढ़ा सकता था, कुछ नहीं है इसमें जल्दी पढ़ाने में, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकता था औरों की तरह, लेकिन मैं क्यों पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूँ? क्यों? क्योंकि एट ए टाइम तुम लोगों को एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, तो एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक एक लाइन भी समझ लोगे, और एनसीईआरटी से जो भी नीट का जो प्रीवियस ईयर वाला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अभी पीपीटी प्रिपेयर करने से क्या होगा, मैंने तुम लोगों को समझा दिया, एनसीईआरटी का लाइन तुम लोगों के दिमाग में है ही नहीं। अभी एनसीईआरटी का लाइन दिमाग में नहीं है तो मुझे एक बात बताना जरा, नीट में जाके क्या तुम लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? क्योंकि वही लाइन को उठ के क्वेश्चन आना है। मैंने तुम लोगों को बोला कि योर नेम इज डैश, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। What is your nickname? What is your nickname? What is the nickname of yours whose name is dash? मतलब ये दे दिया, मतलब तुम लोगों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी के लाइन से, और इसीलिए तुम लोगों को एनसीईआरटी का लाइन रटा हुआ होना चाहिए। अगर नीट में 360 में से 360 चाहिए तो, समझ में आ गया? तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। समझ में आ गया मेरी बात? चलो, when we grind a tissue we are disrupting the cell structure। जब हम लोग एक टिश्यू को ग्राइंड कर रहे हैं ऐसे मोटर और पिस्टल को लेके, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, हम लोग डिसरप्ट कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर को, मतलब सेल स्ट्रक्चर्स को तोड़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है एंड अदर मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कीमा बना रहे हैं, पीसेस। ठीक है, एंड फ्रॉम वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, मतलब सेल मेम्ब्रेन से बनाएंगे, अदर मेम्ब्रेन से बनाएंगे, और कौन से बनाएंगे, वेसिकल से। वेसिकल का मतलब मैंने तुम लोगों को पढ़ाई है, ठीक है, जब मैंने सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ था उसके अंदर मैंने बोला था कि वेसिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, वेसिकल्स, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। गर्ल कॉम्प्लेक्स, GIRL नहीं, GERL, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एल फॉर लाइसोसोम, ठीक है, ये पूरा मिलके एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एक बनाता है जिसको हम लोग गर्ल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ये क्या होता है, वाटर soluble ये नहीं होता, therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid soluble pool, hence in the macromolecular fraction। मतलब ये जो हम लोगों ने एसिडिक एसिड और जो वाटर का जो soluble जो स्ट्रक्चर्स लिया, जिसको हम लोगों ने मोटर और पिस्टन में पीसा, तो उसके अंदर ये सब वाटर में soluble नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक एसिड का जो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का हम लोगों ने फ्रैक्शन लिया, उसके अंदर तो हम लोगों ने पूरा रॉ एसिड नहीं लिया था, क्योंकि रॉ एसिड अगर लेते 99% 100% अगर एसिड लेते तो हम लोग वैसा एसिड नहीं लेते, हम लोग डाइल्यूटेड एसिड लेते हैं। अगर ऐसा लेते मतलब पूरा एकदम रॉ एसिड, तो वो क्या करता, पूरा स्ट्रक्चर को ही खा जाता, जला देता, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बचता नहीं। तो इसीलिए एसिड सोल्यूबल का मतलब होता है उसके अंदर वाटर हो और वो वाटर में वो चीजें सोल्यूबल होना चाहिए। तो ये लिपिड उसमें सोल्यूबल नहीं होता, ये वेसिकल जो लिपिड से बना हुआ है उसमें सोल्यूबल नहीं होता, इसीलिए मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन या फिर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में इसको देखने को मिलता है। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब मास से डिसाइड नहीं होता, इसका मतलब होता है एसिड इनसोल्यूबल पूल में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ रखा है। समझ में आ गया? चलो, the acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। मतलब एसिड का जो soluble pool है वो क्या है, एसिड soluble pool का मतलब क्या है, अभी एसिड soluble pool का मतलब क्या है, एसिड soluble pool का यही मतलब है मोटा मोटा कि इसके अंदर वाटर है, क्योंकि हम लोगों ने डाइल्यूटेड एसिड लिया है,
डाइल्यूटेड एसिड का मतलब क्या है, एसिड के साथ हम लोगों ने वाटर ऐड कर दिया है, तो इस वाटर में भी तो सोल्यूबल होना चाहिए। अभी वाटर तो साइटोप्लाज्म का भी एक पार्ट है, मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसका मतलब अगर वाटर में सोल्यूबल होगा तो ये तो पक्का है कि सेल के अंदर जो वाटर है, जिसके अंदर जो वाटर से साइटोप्लाज्म बना है, तो साइटोप्लाज्म का भी एक पार्ट होगा, वही पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए एसिड सोल्यूबल पूल में ये सब चीजें देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। द मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। मतलब मैक्रोमोलेक्यूल क्या होता है, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, जिसके अंदर क्या आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा। फ्रॉम साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मैक्रोमोलेक्यूल्स मतलब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसका मास ज्यादा होगा, जो कि दिखने में बड़ा होगा। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनेल आएगा, और जिसका क्या होगा, जो कि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर आता है। Together they represent the entire chemical composition of living tissues और organisms। मतलब एक साथ ये पूरा एक लिविंग स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनिज्म को डिनोट करेगा। In summary, if we represent the chemical composition of the living tissue from abundance point of view, arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organism। मतलब living organism के अंदर सबसे कॉमन और सबसे एबंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा। एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग एबंडेंट बोलते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स दिया हुआ है, जिसके अंदर देख लो वाटर है 70 to 90%, इसीलिए कहता है कि पानी पीते रहो। ऐसे पानी पीते रहो हमेशा। ठीक है, प्रोटीन्स 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस 1%। अभी सर नीट में कौन कौन सा आ सकता है, इस ये जो कॉलम है, ये जो टेबल है, इसके अंदर नीट में कौन कौन सा आ सकता है, हमें थोड़ा बता दो। न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, आयंस, ये तीन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। आई फॉर आयन, आयन आई दिखने में 1 जैसा होता है, तो ये 1। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, लिपिड 2%, इसको याद रखना है। ठीक है, अभी कार्बोहाइड्रेट 3%, ये अगर ना भी याद रखो तो भी चलेगा। सर आपको कैसे पता ये इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा बताओ। ठीक है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स अभी चलते प्रोटीन की तरफ। ठीक है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। ये पॉलीपेप्टाइड का मतलब हमें जरा बता दो, ये पॉली आंटी कौन है सर, है ना, पॉली आंटी का कहानी बता दो। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा आंटी सर नहीं। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड का मतलब होता है बहुत सारा अमाइनो एसिड जो बॉन्ड के साथ एक दूसरे को कनेक्टेड रखता है, जो बॉन्ड के साथ एक दूसरे को कनेक्टेड रखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारा अमाइनो एसिड जो बॉन्ड के साथ एक दूसरे को कनेक्टेड रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड नहीं बोलते। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया मेरी बात। अब चलो, समझ में आ गया पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, बहुत सारा अमाइनो एसिड, बहुत सारा पॉली,
पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जब एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, चलो दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। आ गया लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब पूरा ऐसे एक चेन होगा जो कि लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ओके, लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन फिगर 9.3। ऐसे फिगर 9.3 में शो किया गया है कि कैसे वो लोग लिंक होता है। ये देखो, जो 9.2 हो गया, 9.3 का है, ये देखो चेन है, देख रहे हो, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड। ठीक है, चलो, ईच प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड का पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुत सारा अमाइनो एसिड रिपीटेड मैनर में रह रह के एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। पॉलीपेप्टाइड और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इसी को कहते हैं पॉलीमर। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कौन कौन सा है, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसे याद रखना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, इज ए प्रोटीन इज ए हेटेरोपॉलीमर नॉट ए होमोपॉलीमर। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही जुड़ के बना है। ऐसे अमाइनो एसिड, ये है अमाइनो एसिड, ये है अमाइनो एसिड, ये है अमाइनो एसिड, और ये बीच में है पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन ये सब अमाइनो एसिड आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, ये हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या है कि सभी सेम दिखने वाला अमाइनो एसिड है ही नहीं, अलग अलग दिखने वाला अमाइनो एसिड है, अलग अलग दिखने वाला अमाइनो एसिड है। समझ में आ गया, ये एक अलग अमाइनो एसिड, ये एक अलग अमाइनो एसिड, ये एक अलग अमाइनो एसिड, ये एक अलग अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये ये इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे करके एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, तो इसी को हम लोग प्रोटीन बोलेंगे। ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग इन नंबर ऑफ टाइम। होमोपॉलीमर का मतलब क्या है कि एक ही तरीके का अमाइनो एसिड होगा और वही इन नंबर ऑफ टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड लगाओ, जोड़ दो, बन गया प्रोटीन, मतलब बन गया एक स्ट्रक्चर। लेकिन ये हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड content is important as later your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet, जिसको हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं कि डाइट से या फिर खाना से, अगर इंडियन लैंग्वेज में बोलो, एकदम शुद्ध हिंदी में बोलो, मारवाड़ी में बोलो, या फिर शुद्ध लैंग्वेज में बोलो कि भाई खाना से, सब डाइट फाइट में ही पछता तुमको, है ना, खाने से आना चाहिए चीजें। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एसेंशियल, जो कि बॉडी खुद नहीं बनाता, बाहर से तुम लोगों को लेना ही लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो डाइटरी प्रोटीन्स यानी कि खाने में जो अमाइनो एसिड लेना ही लेना है वो एसेंशियल है। अभी खाने में क्या सर नॉन एसेंशियल प्रेजेंट हो सकता है, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन वो अननेसेसरी है। क्यों? कि वो बॉडी वो खुद से बना सकता है, लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड बॉडी खुद से नहीं बना सकता। समझ में आ गया। चलो, देयरफॉर अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज व्हिच आवर बॉडी कैन मेक। नॉन एसेंशियल बना सकते हैं, इसीलिए नॉन एसेंशियल है क्योंकि बॉडी खुद बना रहा है। While we get essential amino acids through our diet and food, proteins carry out many functions in living organism. हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर शरीर के अंदर, किसी भी शरीर के अंदर जो कि लिविंग है, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन कुछ कुछ फंक्शन करता है। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये हो गया, इसके अक्रॉस ये है न्यूट्रिएंट इन, इसको क्या करेगा, यहाँ से बिठाएगा और यहाँ से घुमा के इस तरफ पहुंचा देगा, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है एक प्रोटीन, यहाँ से आया एक न्यूट्रिएंट, प्रोटीन में जाके चिपक गया, प्रोटीन घुमा सेल के बाहर, इसे भगा दिया, इसका मतलब ये न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर कर दिया। सम फाइट इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म, ये जो हम लोगों का WBC है, तो वो क्या है, वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। समझ में आ गया। तो इन्फेक्शंस ऑर्गेनिज्म को फाइट मारने के लिए काम पे आता है। सम आर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या है, प्रोटीन ही तो है। सम आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन ही तो है। ठीक है, एटसेट्रा। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड
राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग रूबिस्को बोलते हैं, इसका जिक्र मैं तुम लोगों को प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ाते समय करूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रूबिस्को का रेस्पिरेशन मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। तो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द होल बायोस्फीयर, याद रखना है, नीट का क्वेश्चन है। प्लांट के अंदर रूबिस्को पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, तो ये रूबिस्को क्या है, होल वर्ल्ड में, होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा एबंडेंट है। और जो कोलाजन है ये क्या है, ये एनिमल में टिश्यू रिजुविनेशन है या फिर किसी भी चीज को जोड़ने का काम करता है कोलाजन, ठीक है। हमारे बालों में, हेयर में मतलब बालों में, नाखून में, ये सब जगह में पाया जाता है। और क्या, जब किसी चीज को जोड़ा जाए या फिर कट गया कहीं पे, तो ये कोलाजन ही हीलिंग का काम करता है, इसलिए कोलाजन का सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कोलाजन क्या है, एनिमल बॉडी में या फिर एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा एबंडेंट है। तो एनिमल में एबंडेंट कौन, कोलाजन। लैंड में एबंडेंट कौन, रूबिस्को। बायोस्फीयर में एबंडेंट कौन, रूबिस्को। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्ट्रक्चर एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, कोलाजन है। समझ में आ गया। चलो, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन एनिमल में रूबिस्को है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होल वर्ल्ड में रूबिस्को है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो इतना तक ही था आज का लेक्चर। आई होप कि तुम लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।